जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लूसेंट। पूरा लूसेंट जो है कम समय में तैयारी करवाने वाला हूँ, कंप्लीट कराने वाला हूँ प्यारे साथियों। तो आपको बता दूँ, देखिए लूसेंट का ही हिस्ट्री में स्टार्ट किया हूँ। हिस्ट्री लगभग इसमें 22 पेज है और मात्र 2 से ढाई घंटे में एक स्पीड वे में आप लूसेंट पढ़ना सीखेंगे प्यारे साथियों। तो बने रहें आप हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपको। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारत के इतिहास में पहले जो है हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक आधुनिक इतिहास को। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाएगा, अर्थात भारत, भरतों का देश। यहाँ निवासियों को कि भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। भरत के एक प्राचीन कबीले के नाम से, देखिए इसका इतिहास है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ये माना जाता है कि प्राचीन भारतीय अपने देश में देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्मू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। देखिए, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं वही जम्बूद्वीप कौन कहता था? तो जम्बू मीन्स होता है जामुन, जम्बू वृक्ष के कारण ही इसको जो है जम्बूद्वीप कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु ना कहकर वो सा का उच्चारण हा कहते थे, और यहाँ के लोगों को हिंदू कहते थे। यही नाम से पूरे पश्चिम में फैल गया और आज पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा है। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे जो हिंद कहते थे। देखिए, एक एक इतिहास जानना जरूरी है। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है, ये चीज़ याद रखें। हिंदू किस भाषा का शब्द है? तो आप बताओगे फारसी धर्म, फारसी भाषा का शब्द से रिलेट करता है। अब वहीं पर बात करते हैं, यूनानी भाषा इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे थे। देखिए, यूनानी इंडे क्या है? यूनानी भाषा है, और इसी से अंग्रेज इसे क्या कहने हैं? इंडिया। इंडिया का वैसे इंडिया का हिंदी अर्थ निकालोगे तो इंडिया मतलब असभ्य लोग होता है, लेकिन आज इंडियन का मतलब होता है भारतीय। अब कहने लगे, एक एक चीज़ इतिहास जाना। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण में 2 भागों में बांटती है। ये चीज़ याद रखना है। कितने? विंध्य श्रृंखला आप जानते हो, राजस्थान भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उत्तर प्रदेश में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले को बहुमत है। उत्तर में क्या है? यूरोपीय भाषा, इंडो यूरोपियन, मतलब भारत हिंदी तथा अंग्रेजी यूरोपीय भाषाओं को मिक्स रूप मिलेगा। जबकि दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा में 4 परिवार आते हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोग के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं: प्रोटोस्टलाइट, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइट, निग्रोइड और मंगोलाइट। इतने प्रजाति के लोग जो है भारत में पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको एक एक चीज़ें ध्यान देना है प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ। अब बात करते हैं, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहास क्रिस्टोफ सेलेरियन का नाम है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसने जो है 3 भागों में बांटा था? क्रिस्टोफ सेलेरियस ने जो है बांटने का श्रेय जाता 1638 से 1700 में। अब देखिए, प्राचीन इतिहास अब स्टार्ट होने वाला है आपके सामने। देखिए, प्राचीन भारत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या थे, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, धर्म ग्रंथ से मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है, विदेशी स्रोत विवरण से मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पुरातात्विक साक्ष्य से जो है विदेशी भाषाओं का जो है प्राचीन इतिहास का उल्लेख मिलता है। अब धर्म ग्रंथों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से धर्म ग्रंथ जो है प्राचीन धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन थी? देखिए, सर प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन है। देखिए, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश किसमें मिलता है? तो बताओ, वेदों में मिलता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपरुषेय मानती है। अपरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा इसको नहीं बनाया गया, इसीलिए अपरुषेय कहते हैं।
चार वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी चारों वेद के बारे में हम सब जानेंगे। और चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता के नाम से भी जाना था। तो आपको ये, जबकि महाभारत को जय संहिता के नाम से, ये चीज़ें आपको नोट कर लेना। वेदों को और किस नाम से? तो संहिता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक एक करके हम चर्चा करने वाले। पहले हम ऋग्वेद की चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है सामवेद, अथर्ववेद, सभी एक एक करके चर्चा करने वाले। बने रहे हमारे साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? बताओ। ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने? 10 मंडल, 1028 सूक्त, बाल खिल पाठ 11 सूक्तों सहित जो है 1028 है। एवं 10,462। देखिए 3 चीज़, 10 मंडल, 1028 सूक्त, और वहीं कितने ऋचाएँ हैं? आप बताओ। 10,462 ऋचाएँ हैं। एक एक चीज़ें आपको याद करके रखना पड़ता है, इसमें जितना कोई। अब बात सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बताएं, वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या करते हैं? होत्री या होता कहा जाता है। वेद की ऋचाओं पढ़ने वालों को क्या बोलते थे? होत्री या होता कहा जाता है। अब वही बात करते हैं। देखिए, इस वेद के आर्य राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? आप बताओगे। वेदों में। अब बात करते हैं, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे में। देखिए, गायत्री में अक्षर भी 3, और सविता में भी अक्षर 3, सावित्री में भी 3, और गायत्री मंत्र में भी अक्षर 3। तो ऐसे करके याद कर सकते। तीसरे मंडल में गायत्री में भी अक्षर 3, सावित्री में भी अक्षर 3, 3 सबको याद रखना। तो तीसरे मंडल। जबकि बात करते हैं नवें मंडल में किसकी? सोम देवता का उल्लेख किसमें? नौ सोम, 900 याद कीजिए। 9 सोम देवता को किसमें उल्लेख? देखिए, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताएंगे 9वें मंडल में। अब बात करते हैं, इसके 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो 8वां मंडल है, जिसे हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा गया? तो आप बताओ। खिल कहा गया। खिल किसे कहा गया? तो 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है। इसमें नदियों की प्रशंसा की गई है। 10वें मंडल में किसकी प्रशंसा की गई है? आप बताएंगे। नदियों की प्रशंसा की गई है। अब बात करते, देखिए नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त में वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड सृजन से संबंधित अनुमान की बात की गई है। और सूर्य सूक्त आदि भी किसमें है? तो आप बताओगे 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त यानी कि वर्णों का उल्लेख भी जो है 10वें मंडल में है। प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदा मिलने वाला है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला। देखिए, इसमें आगे बात की है, चतुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि जो है 10वें मंडल में ही है। जैसे देखते हैं, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख? 4 वर्ण का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख भी 10वें मंडल में ही किया गया है। ये पुरुष ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से, चरणों से, इनका जैसे पुरुष किस मुख से? कौन? ब्राह्मण। और वही बात करते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, और शूद्र जो है चरणों से उत्पत्ति। ये चीज़ें एक एक इसमें देखिए, सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट ही दी गई हैं। यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा आप रफली पढ़ के जाएंगे तो आप वहाँ रफ ही करके आएंगे, फेयर नहीं करके आएंगे। इसलिए कर बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को 2 बार जरूर देखेंगे। ये 2 से 3 बार ये देख लेते हैं तो आपको बताइए क्लियर हो जाएगा। और आपको बता दें, बुक से पढ़ेंगे और वीडियो से पढ़ेंगे। देखना, वीडियो से आप जल्दी चीज़ों को पढ़ लेंगे, और बुक से हो सकता है आप इधर उधर भी करने लगे और ज़्यादा समय लगे। अब बात करते हैं, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व तथा कर्तव्यों के विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है धर्म सूत्र। अब बात करते हैं, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द का उल्लेख है। अघन्या मतलब वध न करने, किसके लिए? अघन्या गाय के लिए यूज किया गया है। ऋग्वेद के ब्रह्म उल्लेख तो, किंतु आत्मा को नहीं। ब्रह्म का उल्लेख तो मिलता है, देखिए आत्मा का ऋग्वेद में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ चीज़ें ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर में जान लेते हैं। ये चीज़ें जानना जरूरी है। देखिए, वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर क्या है? ईसाई कैलेंडर यानी जूलियस कैलेंडर है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व पर आधारित है। ईसा मसीह का जन्म पहले वर्ष यानी ईडी में हुआ था। उसी के बाद जो है एडी चलने जब हुआ, उसी के बाद पूर्व जो है बिफोर क्राइस्ट। जितना ईसा मसीह के पहले की घटना को बिफोर क्राइस्ट, बाद की घटना को एडी कहा गया, एना डोमिनी कहा गया। अब बात करते हैं, ईसा पूर्व वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जबकि
एडी ईसा के बाद की घटना जो है सीधे समझ, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, मतलब क्या एडी से पहले, इसे आज 2000 चल रहा है तो 2500 मतलब 2500 वर्ष पहले थे। अब बात करते हैं, और वहीं उनकी मृत्यु कितना 483। देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट मिला, इनकी जन्म कब हुआ महात्मा बुद्ध का 563, मृत्यु 483 ईसा पूर्व माना गया, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व भी इनका जन्म हो चुका था। किसका? महात्मा बुद्ध का। 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म तथा 583 ईसा पूर्व जो है मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाया गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो सन चला उसे सन ईसवी सन कहा गया, जिसे एडी कहा गया। अब बात करते हैं, ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी से लिखा जाता है। एडी मतलब एन्ना डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जीसस के वर्ष को कहा गया, यानी एन्ना डोमिनी मीन्स होता है जीसस क्राइस्ट का ईयर या लॉर्ड का ईयर कहा गया। देखिए विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 तैयार किया। इस पुस्तक की 1/3 भाग केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। 1/3 पर केवल सिकंदर का आक्रमण का ही वर्णन किया गया आर्थर स्मिथ के बुक में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को जरूर नोट करें आप सब कॉपी में। इसमें भारत के स्वेच्छाकारी शासन का देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन का स्थापना पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के इस मात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। देखिए कितना, ये बुक के बारे में जरूर याद के रखना है प्यारे साथियों। अब देखिए वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान की प्राचीनतम स्रोत भी जो है वामन अवतार का किसमें मिलता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद में ही मिलता। बाबा भगवान के वामन अवतार की किसमें उल्लेख मिला, तो ऋग्वेद में ही मिला है। अब 3 पग जो है पूरी पृथ्वी नाप लिया था 2 पग में। अच्छा, वामन अवतार जो है प्रथम अवतार मनुष्य के रूप में अवतार था। देखिए वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। उनके पिता का नाम वामन ऋषि और माता का नाम अदिति था। बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। अब वहीं पर बात करते हैं, इनको दक्षिण भारत में वामन को उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी 250। देखिए ये बहुत बार पूछा, जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद तथा के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखिए कहा गया है कि प्राचीन साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका, शतपथ ब्राह्मण का ब्राह्मण ग्रंथ है ये, इसका उल्लेख। अब बात करते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद के बारे में बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। नियमों का संकलन किसमें मिलता है, मंत्रों तथा बलि का, आप बताएं यजुर्वेद में। इसके पाठनकर्ता को क्या बोलते हैं, अर्धयु। देखिए इसके पाठनकर्ता पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, अर्धयु कहा जाता है। जबकि यजुर्वेद के और ऋग्वेद वाले को होत्री या होता कहा जाता था। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों को विधि विधान का संकलन है। यज्ञ का नियम का विधि विधान किसमें है, तो बताओ यजुर्वेद। या से यज्ञ या से यजुर्वेद, ऐसे याद कर सकते हो, यज्ञ और या से यजुर्वेद। यज्ञ का विधि विधान किसमें है, तो बताओ यजुर्वेद में, इजीली याद कर सकते हो। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य, देखो गद्य और पद्य दोनों में, यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य दोनों में के रूप में है। ये चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों। गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो बताओगे यजुर्वेद है। अब बात करते हैं, साम वेद की चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। साम का अर्थ होता ही गान है। साम का अर्थ होता है क्या, गान। वेद के मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किसमें है, तो बताओगे साम वेद में है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं, प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए। ये सामवेद किससे निकला हुआ, आप बताएंगे ऋग्वेद से लिखा है। भारतीय संगीत का जनक भी किसे कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, आप बताओगे ऋग्वेद को, सामवेद को ही कहा जाता है। यजुर्वेद सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करते। किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन जो है यजुर्वेद और सामवेद में बिल्कुल नहीं मिलता है। प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। और
वादा करते हैं पूरा सेशन आप देख लें तो लूसेंट में कंप्लीट आपको डिस्कस कराने वाला है इस चैनल पे। और जिन भाई बहनों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। और ढेर सारे जो है समरी बुक के समरी चीज चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको भी विजिट करके जरूर देखें, आपको इसका बहुत चमत्कारिक लाभ होने वाला। ये चैनल आपके लिए समर्पित है, आपकी पढ़ाई के लिए समर्पित है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समर्पित है। तो बने रहें और चैनल को जरूर विजिट करें। और चैनल पे बहुत ढेर सारी वीडियो पहले ही अपलोड है, उनको जरूर देखें। अथर्ववेद के बारे में बात कर लेते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद को 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य इसमें शामिल है पढ़ा जाने वाले। इसके कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों के प्राचीनतर है, मतलब ऋग्वेद से भी पुराने इसमें कुछ मंत्र हैं। औषधियों का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में ही है। सबसे लास्ट में जो है अथर्ववेद के बारे में ही अथर्ववेद ही लिखा गया है। मानसिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व जो है इस बात से है, जिनमें से सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अंधविश्वास तथा विचार का उल्लेख किसमें है? असामान्य मनुष्यों। तो आप बताओ कि अथर्ववेद में मिलता है। अब बात पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसे पृथ्वी सूक्त का उल्लेख किसमें है? तो बताओ अथर्ववेद में है। इनमें मानव जीवन के सभी पक्ष ग्रहों का निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव। बात करते हैं बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साफ वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि की महात्मा आदि, इन सब का उल्लेख इसमें मिलता है। एक एक चीज़ देखिए, रोग निवारण, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, ये सब का उल्लेख किसमें आप बताओगे? जादू टोना का भी उल्लेख इसी में मिलता है। जादू टोना के बारे में भी जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षितों को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को किसमें? कुरुओं का राजा किसे कहा गया? राजा परीक्षित को। तथा कुरु देश के समृद्ध तथा अच्छा चित्रण मिलता है इसमें सभा तथा संधि को प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया? तो अथर्ववेद में ही प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है किसे? सभा और संधि को। वेदों की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन तथा व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल जो है शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है, एकमात्र जीवित शाखा। साकल किसकी? ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। ये साकल किसकी शाखा? तो ऋग्वेद की। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह तथा काण शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो है काठक, जबकि कंठफल, मैत्राणी और तैत्तिरीय हैं। ये चीज़ें याद करके रखना। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट साबित होने वाला पैर साथियों। कौथुम, राजणीय, जैमिनीय और तलवार सामवेद की शाखाएं। देखिए कौन सी? आप बताएं कि जैमिनीय, कौथुम, रामायणीय, ये सब किसकी शाखाएं? तलवार, ये सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? तो सौनक क्या है? और पैपलाद, ये सब अथर्ववेद की शाखाएं। देखिए इनको स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ते। देखिए आपको मेरे साथ पढ़ने से कहीं पर भी आप बैठेंगे, छत पे चले जाएं, गए हैं आप टहलने, मन करा तो वहीं देख लिए। अब वहाँ बुक उपलब्ध नहीं था तो आप आलस कर जाएंगे। इसलिए आप यदि लूसेंट एक बार इससे कंप्लीट करते हैं, हाँ हालांकि आपने बुक से पढ़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार यदि मोबाइल में ओपन करके वीडियो देख लेते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी प्यारे साथियों। अब बात करें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जबकि सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो बताओ अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद आप बताएंगे अथर्ववेद। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड जो है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों की चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, बने रहें। संहिता किसे कहा? वेदों को संहिता के नाम से कहा गया है। तो वहीं देखिए संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान प्राप्त है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी किससे मिलती? तो आप बताओगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद से। अब यहीं पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए कहा गया कि ब्राह्मण, इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। किसमें? गद्य मतलब पद्य, मतलब गद्य का मीन्स होता है योग्य, पद्य मतलब पढ़ने योग्य। अब बात करते हैं प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। देखिए सारणी में देख लेते हैं। ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? ऐतरेय तथा कौशिकी हैं। यजुर्वेद के तैत्तिरीय तथा शतपथ हैं। सामवेद के पंचविश हैं। और अथर्ववेद का कौन सा है? तो आप बताओगे गोपथ हैं अथर्ववेद के। तो एक एक चीज़ें आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबसार के पूर्व की घटनाओं के ज्ञान प्राप्त होता है।
ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए। ऐतरेय में शतपथ में गांधार, शैल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। और वहीं वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का जो है स्थान। देखिए एक बार फिर से, ऋग्वेद का कौन है? ऐतरेय, कौशिकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ है, जबकि सामवेद का पंचविश है और अथर्ववेद का गोपथ है। अथर्ववेद का गोपथ, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, इसको कई बार देखें, कई बार आया हुआ आरओ में, यूपीपीसीएस में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, देखिए आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों, दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा मिलता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिनमें 13 जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या किसमें मिलती है? तो बताओगे इसी मिलती है। प्यारे साथियों बने रहें। अब बात करने वाले हैं हम जो है, इसके बाद जो है हम सब वेदांग और सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता में प्राप्त होता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को जो है पुरुष का तीसरा, जुआ और शराब के बाद स्त्री को तीसरा दोष बताया गया है। अब बात करते हैं, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। पुरुष की अर्धांगिनी किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। जबालो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो बताओ जबालो उपनिषद। देखिए जबालो उपनिषद बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग में विषय में जानकारी प्रदान करती है। अब वेद अंग तथा सूत्र के बारे में बात करते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अब बात करते हैं वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? तो बताओ वेदांग की रचना की गई थी। अब बात करते हैं शिक्षा। पहला क्या है? शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र। 6 है चाहिए को नाम। कल्प के कर्मकांडी विधि की बात की गई है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र कौन सा है? तो निरुक्त है, जिसे बोलते हैं इटियोमोलॉजी इंग्लिश में कहते हो। व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, ये टोटल क्या है? 6 वेदांग है। 6 वेदांगों का आपको नाम याद होना चाहिए। पहला क्या है? शिक्षा, दूसरा कल्प है, तीसरा निरुक्त है, चौथा व्याकरण है, पांचवा छंद है, छठा जो है ज्योतिष है। 6 का नाम आपको। ज्योतिष क्या है? तो बताओ वेदांग है। वैदिक साहित्य में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से यज्ञीय विधि विधानों के कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार के संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। अब बात करते प्रमुख सूत्रकारों एवं गौतम, बौधायन, आपस्तंभम, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखित हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। आप पुराण की चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। सबसे क्रमबद्ध विवरण कहाँ पर? तो बताओ पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता क्या है? लोमहर्ष थे। पुराणों में रचयिता कौन थे? पुराणों के रचयिता आप बताएंगे लोमहर्ष, अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। लोमहर्ष तथा इनके पुत्र कौन? उग्रसर्वा किसके माने थे? पुराणों के उल्लेख। अब बात करते हैं पुराण की संख्या कितनी थी? 18 थी, जबकि इसका जो उपनिषद की संख्या कितनी थी? आप बताओ 108 थी। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। पाँच मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत में से वंशावली पाई जाती है। इन पांचों में क्या पाई जाती है? वंशावली। अब बात करते हैं कुछ पुराण आप जैसे विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन, वायु पुराण में गुप्तों की चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो आप बताओगे मत्स्य पुराण है। अब बात करते हैं अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराण सुन सकते थे। पुराणों की पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसे राजतंत्र का साथ साथ जो है कृषि संबंधित विवरण भी मिलता है। अग्नि पुराण में किसके? देखिए अग्नि पुराण में किसका राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी किसमें मिलते हैं? तो आप बताओगे अग्नि पुराण में। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध, जैन तथा अन्य साहित्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों बने रहें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।